क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि व्यक्ति का जो मुंह होता है, ठीक है, उसमें पाचन की शुरुआत हो जाती है, जहां पे ग्रंथियां होती है। वो कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि होता है। और वो लार ग्रंथि जो है वो कितना जोड़ा है? तो ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, ठीक है। और ये ग्रंथियां, इसमें जो निकलने वाला चीज है वो उसका नाम है लार। ये खाने में मिलकर के खाने को मुलायम बनाता है और मुख से, ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक पहुंचने में मदद करता है। इतना दूर तक हम लोगों ने देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुख के बाद से होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा मुख। मान लेते हैं कोई व्यक्ति का मुख यहाँ पे, यहाँ से खाना खाएगा, ग्रसनी से होता हुआ ये खाना ग्रास नली में आएगा, ठीक है। तो ग्रास नली में जो खाना आएगा वो यहां से इस अमाशय तक कैसे पहुंच जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रास नली का जो लंबाई होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो वो होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है गति, इसका नाम है, ये इसका नाम हो गया ग्रास नली, ठीक है। ये है मेरा अमाशय, ये है जो आपको घुमा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। ये है हमारी बड़ी आंत, ठीक है। इतना हमारे अंदर है। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो हम पढ़ाने के दौरान में आपको हम बताएंगे कि वो कौन सा क्या काम होता है, ठीक है। तो ग्रसनी में एक गति होता है जिसका नाम है क्रमाकुचन, ठीक है। अगर ग्रसनी में ये गति नहीं होगा तो खाना हमारे मुख से इस ग्रसनी से होता हुआ अमाशय तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इस गति को बोलते हैं क्रमाकुचन। एक्चुअली होता क्या है कि कभी ये फैल जाता है और कभी दबता है। जब खाना, ये ग्रास नली फैलती है तो उस टाइम पे ये खाना नीचे सरक जाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि क्रमाकुचन गति के कारण ही खाना जो मुख से अंदर जब जाती है तो वो कहां तक पहुंचता है? अमाशय तक पहुंचता है। देखिए इस वीडियो में हम जो आपको बता रहे हैं थोड़ा सा लेवल उच्च रखेंगे ताकि आप आगे जब बायोलॉजी पढ़ो तो वहां पे आपको मदद हो जाए। आपको इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा फिलहाल इस वीडियो में, तो नहीं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन क्लास 10th तक के लिए ये वीडियो काफी होगा। यहाँ पे अमाशय है, ठीक है। तो एक बात जानिए, यहाँ पे हम लोग जनरली ये सिखाया जाता है कि अमाशय जो है, अमाशय में खाना आता है और वहां पे ग्रंथि होती है जो उसका नाम है जठर ग्रंथि। तो खाना यहाँ पे पहुंचे, इसका अमाशय का 3 भाग होता है, ठीक है। 1, 2, 3 भाग। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं कार्डियक्स, ठीक है। तो जो कार्डियक्स है उसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडी। क्या बोलते हैं इसको? बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडी। और सबसे लास्ट वाले भाग को बोलते हैं हम लोग पाइलोरी, ठीक है। ये 3 भाग अमाशय का होता है। यहाँ पे अमाशय में मुख्य रूप से खाना जो है 3 से 4 घंटा ठहरता है, ठीक है। कितना? 3 से 4 घंटा। तो यहाँ पे क्या होता है? खाने के साथ यहाँ पे एक ग्रंथि है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, ठीक है। और इस जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है सो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है पेप्सिन, ठीक है। क्या होता है? एक होता है पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, फिर इसी में होता है लाइपेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है? HCl, ठीक है। और इसमें होता है रेनिन। और इसी में एक चीज और होता है जिसका नाम है म्यूकस,
ठीक है। अब ये सब अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन कौन इसी में क्या आता है, ठीक है। अमाशय में जठर ग्रंथि से क्या निकला, जठर ग्रंथि से जठर रस निकला। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि ग्रंथि क्या होती है। देखिए, ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर का अंग ही होता है, लेकिन इसका मुख्य काम होता है रस का स्रवण करना, किसी न किसी रसायन का स्रवण करना। अगर ये वो काम नहीं कर पा रहा तो सामान्य में हमारे लिए है, ठीक है। तो ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो कोई ना कोई रसायन निकलता है या रस निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है। देखिए भाई, पेप्सिन का यहाँ पे काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। उसके बाद लाइपेज क्या करता है, ये वसा को यहाँ पे तोड़ने का काम करता है, मतलब कह सकते हैं कि वसा का पाचन करता है। HCl, देखिए HCl का मुख्य काम यहाँ पे आपको लास्ट में हम बताएंगे कि आपको लिखना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे HCl का दो काम होता है। जैसे ही खाना हमारे अमाशय में पहुंचता है तो सब जो कीटाणु जीवाणु है सबसे पहले उसको मारना इसका काम है। उसके बाद ये जो पेप्सिन बना हुआ यहाँ पे है वो एक्चुअली ये सक्रिय अवस्था है, इसका काम हमारे शरीर में ये करता है। इसमें होता है पेप्सिजन, ठीक है। क्या होता है, पेप्सिजन हमारे शरीर में होता है जो अक्रिय अवस्था में होता है, जो अक्रिय अवस्था में होता है। जब ये HCl सीक्रेट होता है, स्रवित होता है, ये दोनों मिल करके पेप्सिजन और HCl मिलकर के क्या बनाता है, पेप्सिन बना देता है। और ये पेप्सिन हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रेनिन पर। रेनिन क्या होता है, जनरली ये रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है हमारे शरीर में। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में रेनिन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो केवल माँ के दूध का ही सेवन करता है। तो वो अगर किसी बच्चे में रेनिन की मात्रा की कमी हो जाए या फिर उसका स्रवण कम हो जाए तो उसको वो दूध पचेगा ही नहीं, ठीक है। और ये म्यूकस क्या होता है, देखिए HCl जो है बहुत खतरनाक अम्ल है, ठीक है। HCl में इतना क्षमता होती है कि अगर वो हमारे शरीर पे गिर जाए तो वो क्या हो, उसको जला के समाप्त कर सकता है जिस अंग पे गिरेगा। आप बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें एसिड अटैक की बात की जाती है। तो उसमें पीड़िता का क्या होता है, वो जो जिस भाग पे गिरता है वो पूरा जल जाता है। जब हमारे अमाशय में HCl का निर्माण हो रहा है तो उसका भी तो वही कार्य है ना जो बाहर में कर रहा है, ठीक है। और इसका जो pH मान हमारे शरीर में होता है वो लगभग 1 से 3 के बीच का होता है, जो अति अम्लीय होता है या बोल सकते हैं इसको सांद्रीय होता है पूरा। तो हमारे शरीर में सॉरी ये अमाशय में म्यूकोसा नाम का एक परत भी होता है। अभी हम बताएंगे कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है। म्यूकोसा नाम का एक परत होता है जिससे म्यूकस निकलता है, ठीक है। और इस म्यूकस क्या करता है, ये हमारे अमाशय को HCl से बचाता है। ये क्या करता है, HCl से बचाता है, ठीक। बस ये आपको ये लिखना नहीं होता है कि HCl से म्यूकस को कौन बचाता है, HCl से हमारे इसके अमाशय के भित्ति को उतना डिटेल में आप लोग को फिलहाल 10th क्लास तक नहीं पढ़ना होता है, बस जानकारी मात्र के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो म्यूकोसा से निकलता है म्यूकस, जो क्या करता है इसमें हमें संरक्षण देता है, ठीक है। अब यहाँ से बात देखिए, अब इसका एक एक पार्ट का हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जैसे खाना आता है HCl का स्रवण होता है, ठीक है। और इस भाग को क्या कहते हैं, पहले भाग को अमाशय को कार्डियक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे खाना पूरा खाने में HCl मिल जाता है। तो वहां पे HCl का दो काम हुआ हमारे अमाशय। पहला तो ये कि ये जो भी जीवाणु हमारे खाने में आ गया उसको मारेगा। दूसरा तो ये कि ये पेप्सिजन को जगा करके पेप्सिन बनाने में मदद करेगा। इतना काम खाना यहाँ पे रहा। उसके बाद खाना यहाँ से पहुंचता है सेकेंड भाग में। कभी आपने सोचा है कि खाना हमारे पेट में रखता कैसे है? क्या हम बोल रहे हैं, अगर मान लेते कि यहाँ पे कोई रोकने वाला ना हो तो क्या होगा, इधर से खाए नीचे से बाहर, तो ऐसे तो होता नहीं है ना। खाना हमारे पेट में स्टोर रहता है, लगभग 4 घंटा स्टोर रहता है, ठीक है। कितना घंटा? लगभग 4 घंटा। अब मतलब यहाँ पे क्या सवाल हुआ
कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा देर तक खाना कहाँ पे रहता है, वो कहाँ रहेगा, अमाशय में रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड भाग में जिसका नाम है फंडिंग, ठीक है, और इस फंडिंग में क्या होता है ना, कांटेदार संरचना होता है ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रूजी। और ये रूजी खड़ा हो जाता है इस तरीके से, ये मांसपेशियों का ही बना हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे वास्तव में इधर बाहर वाला काटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब जब ये खड़ा होगा, ठीक है, ये खाना यहाँ तक पहुंचेगा और ये इसको रोक के रखेगा रूजी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को पेट में चूहा दौड़ने का अनुभव, मतलब क्या होता है, गड़ने का अनुभव होता है। वो जब जब ये खड़ा हो जाएगा ना तो वो चूहने लगता है, मतलब क्या हुआ, खाना दो। भूख किसके कारण से अनुभव होता है हम लोगों को, यही रूजी के कारण। ये जब खड़ा हो जाएगा अमाशय में तो समझ लीजिए कि आपको भूख लग गया है, वो आपको अनुभव करवा देता है। अच्छा, एचसीएल का एक और कारण, एचसीएल यहाँ पे अम्लीय वातावरण बनाता है। कैसा वातावरण बनाता है, अम्लीय वातावरण बनाता है। अच्छा, कभी कभार अगर ज्यादा मात्रा में एचसीएल उत्पन्न हो गया तब क्या होता है, तब हम लोग को हो जाता है एसिडिटी। और एसिडिटी को हम लोग समाप्त करने के लिए क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो क्या होता है, क्षार होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी अलग प्रकार के भी क्षार को पी लेंगे जो फ्री फोकट का मिल जाए तो ठीक हो सकता है। जैसे कि इनो सॉरी, ये हो गया हमारे यहाँ होता है खाने का सोडा। ये खाने का सोडा को पीने से भी ठीक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे खाना स्टोर हुआ पाइलोरी। पाइलोरी में क्या होता है कि यहाँ पे होता है ये मेन ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि जो है वो इस जगह पे होता है, ठीक है। और म्यूकस ये पूरे चारों साइड होता है अमाशय की भित्ति में इधर पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये रस छिड़कता है, कुछ कुछ इसमें रस में इसमें अमाशय खाना में मिला देता है। और तब यहाँ पे पूरा जो खारा है वो पूरा मिक्स हो जाता है ग्रंथियों के साथ, जो रस निकलता है उसके रस के साथ निकल पूरा मिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो खाना रहता है अमाशय में उसको बोलते क्या है, तो जो खाना अमाशय में रहता है मिला हुआ खाना उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, काइम। चलिए, यहाँ के बाद से खाना कहाँ पहुंचेगा, ये अमाशय में पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो खाना पहुंचेगा छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में खाना पहुंचेगा और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पाचन या अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत खाना को तब पचाएगा जब खाना क्षारीय रहेगा, नहीं तो पचाएबे नहीं करेगा, ठीक है। खाना क्षारीय होगा तब छोटी आंत पचाएगा। तो सवाल ये है कि यहाँ तो सीएल पूरा खाना हो गया है, मतलब अम्लीय हो गया सीएल मिल करके, तो इसको क्षारीय कौन करेगा। तब हमारे लिए प्रकृति ने एक बहुत ही शानदार चीज का निर्माण किया है, जो होता है बिल्कुल इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यकृत, ठीक है। अब यकृत बहुत सारा काम करता है। तो यकृत एक रस का स्रवण करता है, यह रस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। और इस जठर रस को जिस थैली में रखते हैं, ठीक है, और सॉरी जठर रस बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं, ठीक है। और ये पित्तरस जिस थैली में रहता है उसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। तो यकृत के भीतर ही क्या होता है, पित्ताशय होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे खाना यहाँ पे पहुंचेगा, ये पित्ताशय जो है ये पित्तरस को छोड़ देगा इस खाने में, ठीक है। और ये क्षारीय ज्यादा 8 का पीएच मान 8 होता है, तो ये क्या करेगा, इसके अम्लीयता को समाप्त कर देगा और इस खाने को क्षारीय बना देगा। तो पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत के अंदर में। यकृत मतलब कि वो कलेजी जो होता है, आप देखते हो मीट वूट में जो यकृत, उससे जो पित्ताशय सटा हुआ रहता है उसको लोग निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो खाना पूरा क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ से क्षारीय मिला दिया, खाना यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ यांत्र रस निकलते हैं, ठीक है। और ये यांत्र रस क्या करता है, इसको पूरा पाचन कर देता है, लगभग मैक्सिमम पाचन हो जाता है छोटी आंत में, खाना यहाँ पे पहुंचा। अच्छा, ये पूरा जो लंबाई होता है मुंह से लेकर के अंतिम छोर तक, जहाँ पे खाना अंतिम अवशोषण तक का 9 मीटर होता है, जिसमें से अकेले छोटी आंत होता है 6 से 7 मीटर,
6 से 7 मीटर अकेले होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पाचन हो, उसके बाद खाना पहुंचेगा कहाँ पे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में खाना जैसे पहुंचेगा तो मैक्सिमम अवशोषण होगा। यहाँ पे बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, पाचन का कोई काम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे होते हैं रसांकुर। ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार का होता है रसांकुर। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से होते हैं कणिकाएं, और ये कणिकाएं क्या करती है ना कि इसको सोखने का काम करती है। वो हर एक चीज जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है या फिर फायदेमंद होता है, वो इसमें उपस्थित रसांकुर इसको सोख लेता है। ठीक है, मतलब बड़ी आंत में ही सबसे शोषण होता है, छोटी आंत में पाचन हो जाता है बढ़िया से, और वो खाना फिर कहाँ पहुंच जाता है, ये अवशोषण होने के लिए बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब यहाँ के बाद से एक बात और जानने वाली चीज है यहाँ पे कि पानी का पाचन कहाँ होता है भाई। ठीक है, पानी का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, तो पानी का जो पाचन है, देखिए यहाँ पे तो होना नहीं, यहाँ पे उसका कुछ छोटी आंत में होना नहीं, ये जिसका सीधा सीधा अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में ही इसका अवशोषण हो जाता है। तो ये हुआ पूरा इसमें। अब यहाँ पे बात ये है कि हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमें जो पाचन होता है उसके बाद क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है एमिनो अम्ल में या एमिनो एसिड में। ठीक है, और फैट को फैटिक एसिड में तोड़ दिया जाता है। तो प्रोटीन को कौन पचाने का काम करता है, पेप्सिन। देखिए, प्रोटीन का एक जगह पे और पाचन होता है, यहाँ पे होता है हमारा अग्नाशय, जो अग्नाशय रस का स्रवण करता है। ठीक है, और ये देखिए यकृत और जो अग्नाशय है, ये दोनों में खाना नहीं जाता है, बल्कि ये दोनों रस का स्रवण कहाँ करते हैं, अमाशय में कर देते हैं। किसी किसी का ये हो जाता है कि पित्ताशय काट के हटा दिया जाता है, पित्ताशय काट के हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है, उसमें पत्थरी हो जाता है, इस तरीके का स्टोन बन जाता है। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि टाइम से खाइए। मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है, टाइम से खाने के पीछे का रीजन ये होता है कि शरीर एडजस्ट कर जाए कि कब कब। अब यकृत अभी बना रहा था, रस तो पित्ताशय में जाके भर रहा था, अब पित्ताशय है नहीं, तो पित्ताशय के अनुपस्थिति में यकृत टाइम टाइम पे छोड़े अपना इसको पित्तरस को। इसके लिए ही डॉक्टर बोलते हैं कि टाइम से खाइए, ये जरूरी है। तो ये आप यहाँ पे देख, इसको नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में या एमिनो अम्ल में, और फैट को फैटिक एसिड में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है। अवशोषण के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इधर गुर्दा के माध्यम से शरीर से समय समय पर बाहर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और अंग आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, ठीक है, ये होता है हमारे अपेंडिक्स। आपको इसका नाम सुने, इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई अभी तक कार्य देखा गया नहीं है। मतलब ये एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई खास उपयोग नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर लोग कभी कभार आपको सुना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करता है, इसी वाला इसी को काट के हटा देता है। ठीक है, जब ये पूरा खराब हो जाता है तो इसको काट करके हटा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ठीक है, कि खाना का जो पाचन है वो मुख से शुरू होकर के छोटी आंत में खत्म हो जाता है, बड़ी आंत में केवल अवशोषण हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको पूरा हर एक एक अंग का काम समझा दिया है। अगले वीडियो में बस आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा कि हम लोग एक्चुअली परीक्षा में लिखेंगे क्या, कि क्वेश्चन पूछता है कि मानव में पाचन तंत्र की व्याख्या कीजिए, तो क्या लिखेंगे। तो एक एक पार्ट का काम हमने समझा दिया है। अब अगले क्लास में केवल आपको आंसर का वीडियो मिलेगा, बाकी सब कुछ समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अग्नाशय में एक और रस होता है, इसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पकड़ा जाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन का 2 जगह पे पाचन होता है। ठीक है, एक अग्नाशय करता है ट्रिप्सिन के माध्यम से, और अमाशय में होता है पेप्सिन के माध्यम से।
ठीक है। शरीर में खनिज लवण और विटामिन का कोई तोड़ना उसको जरूरत नहीं होता, क्योंकि उसका अवशोषण हमारा शरीर प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है।